everyone. In previous video we discussed about velocity. It is defined as the displacement per unit time. So v is equal to displacement per unit time. It is a vector quantity, means it depends upon the direction as well as magnitude. Now we will discuss about types of velocity. So there are three types of velocity: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. जैसा हमने स्पीड के केस में पढ़ा था, सेम केस हम वेलोसिटी के केस में पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस इज दैट वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन whereas speed is not dependent on direction. Speed is in any direction. Now first type is uniform velocity, when a body cover equal distances in equal intervals of a time in a straight line. जैसा यूनिफॉर्म स्पीड में था कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती थी, लेकिन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है. जैसे इस ग्राफ में देखो, अलोंग वाई एक्सिस हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लेके चल रहे हैं. मान लो टाइम इज इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, कि फर्स्ट आवर में डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, फिर हमने सेकेंड आवर में मेज़र किया, कितना हुआ 20 मीटर, फिर थर्ड आवर में देखा तो वो भी कितना हुआ 30, फिर नेक्स्ट 4 आवर में देखा वो 40, और फिर 5 आवर में देखा 50. तो जैसे जैसे 1 और 2 के बीच में 1 आवर का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 आवर का, 4 और 3 के बीच में भी 1 आवर का, ऐसे ही डिस्टेंस भी 10 10 10 करके इंक्रीज कर रही है. तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. तो हमेशा जो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन. नाउ सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when a body covers unequal distances in equal intervals of time not in a straight line or not in a given direction. कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के, तब जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मान लो कि पहले जो आर में जो डिस्टेंस कवर किया किसी बॉडी ने वो कितना किया, मान लो 10 किया, ठीक है. सेकंड में भी वो कितना कर रही है, फर्स्ट में देखो ये मान लो 2 मीटर किया, फिर सेकंड में उसने किया 4, उसके बाद नेक्स्ट आर में उसने कितना किया 10, फिर फोर्थ आर में कितना किया, मान लो 4 कहाँ जाएगा, ये लाइन जाएगी, 4 में कितना किया 20, फिर 5 में कितना किया 40. तो हर घंटे के बाद जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है. जैसे कोई गाड़ी क्राउडेड प्लेस के अंदर से जा रही है, तो पहले मान लो उसकी जो वेलोसिटी है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो ब्रेक्स लगाती है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 किलोमीटर पर आवर. तो हर आवर पर आवर का मतलब जैसे 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि हर आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, कि पहले घंटे में उसने कितना किया 4 किलोमीटर, नेक्स्ट में वो कितना कर रहा है 6 किलोमीटर. तो जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल्स में हर बार अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट इन अ गिवन डायरेक्शन, कि या तो उसका पाथ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा या फिर उसकी डायरेक्शन अलग होगी. तो दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकती है, कि वो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है और वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो वो क्या होएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ थर्ड टाइप इज एवरेज वेलोसिटी. जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाला था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन. अब इसका जो सेकेंड फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, वी एवरेज क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ,
मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल a से। इसको लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कि मान लो आपको कोई टाइम इंटरवल t दिया हुआ है, यानी दिस इज मान लो 15 सेकेंड दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम u टू v। u हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मान लो किसी कार ने इस वेलोसिटी के साथ चलना शुरू किया तो वो तो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड जहाँ पे वो जिस कार के साथ वो लास्ट पॉइंट पे स्टॉप करती है वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब हमें बताना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। नाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड किया वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड किया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, जब वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ होगी। कैसे कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद टाइम के, कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद वो हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब फॉर्मूला में पुट करोगे फाइनल कितनी है, 6, तो 6 माइनस 2 तो क्या आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इंटरवल मान लो आपको दे रखा है 2, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्सेलरेशन आ गई वो क्या आ गई, पॉजिटिव। ऐसे ही नेगेटिव कब होगी, जब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी। कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपकी 6 किलोमीटर पर आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या आती है, 0। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, तो वो एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। थर्ड, ज़ीरो कब होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कि इनिशियल भी उसकी मान लो 4 किलोमीटर है और फाइनल भी कितनी है, 4 किलोमीटर, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0। नाउ if a body is moving in a straight line then the magnitude of speed and velocity are same। कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो जो डायरेक्शन है वो दोनों केसेस में क्या है, सेम है, तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो रिटार्डेशन क्या हुआ, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एग्जाम्पल क्या हुआ, स्लोइंग डाउन ऑफ अ कार, कि मान लो स्टार्टिंग में आप जो कार है उसकी स्पीड मान लो वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मान लो 8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आप ब्रेक लगा देते हो तो ब्रेक लगाने के बाद क्या आएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आते आते उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन
का ये ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में।